Hello friends, I am Anil Kumar here again to discuss the chapter motion। अब तक हमने मोशन चैप्टर में जो कुछ भी किया जल्दी से उसका ओवरव्यू ले लेते कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मोशन, उसके बाद हमने एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन किया था जिसकी हेल्प से हमने मोशन को डिफाइन किया था। आफ्टर दैट उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है दो मेन टर्म्स हमारी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंसेस क्या थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे अच्छे से। उसके बाद हमने दो और टर्म्स डिफाइन की, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आज हम करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में करने से पहले हमारी एक टर्म पेंडिंग है दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो पहले हम स्पीड के ऊपर कंसंट्रेट करते कि हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। तो पहले मैं आपको बता दूं हमने जो अब तक स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस किया था, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमने स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड। मान लीजिए पहले आपकी स्पीड थी 40, उसके बाद आपकी स्पीड होगी 50, नेक्स्ट 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपकी स्पीड होगी 60। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही उस रास्ते को ट्रेवल करने में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला इसके साथ रिलेटेड है ऑलमोस्ट, देख लेते हैं कैसे होगा इसका फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड में क्या है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द बी पॉइंट एंड बी टू सी पॉइंट। तो मैं ये बेसिकली दो इंटरवल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए डिस्टेंस ए टू बी जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो पाथ कवर करता है x1, बी टू सी जब वो पाथ कवर करता है तो x2। तो ए टू बी जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज v1 एंड दैट इज v2 फ्रॉम बी टू सी। इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, ये जो टाइम लगा इसको दैट इज द t1 और जो ये टाइम लगेगा दैट इज द t2। तो यहाँ पे हमारे पास अब कंफ्यूजन आती है कि हम वेलोसिटी कौन सी लेके चले। मेरे को a टू c निकालनी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो क्या वो v1 होगी, v2 होगी और समथिंग एल्स। तो उसके लिए जो इनका फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, x1 प्लस x2 दैट इज द टोटल डिस्टेंस, और उसको टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, या फिर वेलोसिटी भी, अगर क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट पाथ लेके चल रहे हैं तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम थिंग। तो यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे AV का मतलब है एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो इसको जल्दी से एक न्यूमेरिकल के साथ हम देख लेते हैं। मैं पहले न्यूमेरिकल को रीड कर देता हूँ। अ पर्सन गोज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन मॉर्निंग एंड कवर्स जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ कोई एक पर्सन दिल्ली टू आगरा जाता है एंड ही कवर्स द जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स। टाइम उसको कितना लगा 4.5 आवर्स। द कैब रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली ड्यूरिंग द नाइट टाइम कवरिंग द जर्नी इन 3.5 आवर्स। ये तो उसके जाने का हो गया। अब वो क्या कहता है कि वो पर्सन आगरा टू दिल्ली वापस आता है और उसको टाइम लगता है अब 3.5 आवर्स।
बच्चे डिस्टेंस तो सेम रहेगा, दिल्ली से आगरा का ले लो या आगरा से दिल्ली का, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो वो अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 240 किलोमीटर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कैब फॉर द एंटायर टू एंड फ्रो जर्नी। तो उसने टोटल कितनी, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी ये टोटल जर्नी कवर करने में, आने में और जाने में, दोनों को मिला के उसकी टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, वी शुड हैव टू कैलकुलेट। तो मैं पहले फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, चाहे वेलोसिटी का ले लो चाहे स्पीड का। तो पहले एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं, क्या था टोटल डिस्टेंस, तो मैं इसमें देख लेता हूँ टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया। टोटल डिस्टेंस उसने किया 240 प्लस 240 विच इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम उसको लगा पहले 4.5 आवर्स, वापिस आने में 3.5 आवर्स। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 आवर्स। तो यहां पे हमारा टोटल टाइम भी आ चुका है, टोटल डिस्टेंस भी आ चुका है। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा x1 प्लस x2 यहां पे है, टाइम हमारा ये रहा। तो यहां पे देख लेते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो कि हमारा 480 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 8 आवर्स, जस्ट कट कर दीजिए 8 6 आवर 48, उसकी जो वेलोसिटी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था जब आप ऊपर डिस्टेंस के यूनिट किलोमीटर लेके चलोगे तो नीचे टाइम के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, और अगर ऊपर मीटर लेके चलते तो ये हमें सारा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ऑलरेडी हमें गिवन फॉर्मेट में था इस न्यूमेरिकल में, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट। तो ये तो आगे हमारी एवरेज स्पीड। अभी हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। बच्चे वेलोसिटी में हम वर्ड मेंशन करके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन दिल्ली से चलता है, आगरा तक जाता है और आगरा से वापस आ जाता है दिल्ली पे, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हुई, बेसिकली द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वो पर्सन इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट पे ही वापस आ जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे ये डायरेक्टली हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, टोटल टाइम टेकन व्हाट्सोएवर इट विल बी, उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी तो उसकी एवरेज क्या हो रही है, 0 ही हो रही है डायरेक्टली। तो इसके ऊपर बेस्ड हमेशा एक क्वेश्चन आता होता है फाइनल एग्जाम में, न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है उसकी, या कई बार वो एवरेज स्पीड दे देता है, टाइम दे देता है, वन जर्नी का आपको वो भी दे देगा, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। सेकंड जर्नी के लिए आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर उसके बाद में हमने टोटल टाइम को देखा, फॉर्मूला यूज किया। एक बात का ख्याल रखना बच्चे, कभी भी ना यूनिट मत बोलना, क्योंकि यूनिट अगर आपने नहीं लगाए तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको मिलेगा, आप इन फ्यूचर जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, दैट इज द एक्सेलरेशन। बच्चे आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बाइक होगी, स्कूटी होगी या फिर कार होगी, एनी व्हीकल, उसका एक्सेलरेटर पे पैर रखने से वो बहुत स्पीडली रन करने लग जाता है। तो एक्सेलरेटर होता क्या है, बेसिकली एक्सेलरेटर उसका जो स्पीड वाला पॉइंट होता है, जहाँ से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। तो आज वहीं से एक वर्ड बना है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेलरेशन के बारे में। तो स्पीड का इंक्रीज होना सडनली या डिक्रीज होना, ये दोनों टर्म्स ही एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड है। पहले एक्सेलरेशन को साइंटिफिकली देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन को, काफ़ी बच्चों को नहीं ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअल में, क्योंकि बाइक में तो स्पीड दी हुई है लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
तो ये एक्सेलरेशन क्या हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं। जब भी कोई भी गाड़ी, सपोज कर लीजिए एक बाइक है, खड़ा है, या एक कार है, खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल रेस्ट पे है, सडनली उसकी आप रेस दे देते हो, आपको क्या एक जर्क लगेगा बहुत ही जोर से। वो जो जर्क है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे ही आप अपने व्हीकल की रेस देते हो, रेस देने पे, स्पीड इंक्रीज करने पे सडनली जो आपको जर्क फील होता है, दैट जर्क इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं। अभी इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लास्ट टाइम में डिफाइन किया था वेलोसिटी को, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो आप जैसे उसकी रेस दोगे उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी। तो डेफिनेटली उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम बोल देंगे v। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। हम फाइनल वेलोसिटी को हमेशा ही v से राइट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा ही u से राइट करेंगे। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की u थी, आफ्टर सम टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v आफ्टर सम टाइम। तो टाइम मैं यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी अभी दिमाग में रखना। तो वहाँ से एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन बनती है, इट इज डिफाइंड एज दी रेट ऑफ, या फिर बोल लीजिए रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम टेकन। उसको कितना टाइम लगा अपनी वेलोसिटी चेंज करने में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका यहाँ पे मैं कुछ वर्ड अंडरलाइन करता हूँ, पहले तो उनको देखते हैं। चेंज, अगर आपको किसी भी चीज़ में चेंज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? हमेशा एक बात याद रखना, जब भी किसी चीज़ में चेंज निकालना हो, जब भी किसी चीज़ में चेंज निकालना हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे उन दोनों को, किसी को भी किसी में से कर दीजिए। आप बड़ी टर्म ले लीजिए, उसको स्मॉल में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मोस्टली फिजिक्स में हम जो चेंज निकाला करेंगे, हम हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल किया करेंगे, हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी राइट डाउन करता हूँ। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशो। तो पहले रेशो के लिए एक लाइन लगा ली, ये रेड लाइन है आपकी रेशो के लिए, रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप अकेला टाइम मेंशन कर सकते हो फॉर्मूले में, इसका कुछ भी नहीं है। अब वेलोसिटी चेंज कब होगी? चेंज कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करेंगे? इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, लेट अस से फाइनल वेलोसिटी, उसकी जो v हम मान के चल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम उसको लगा। सो दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन। तो मैं फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से और टाइम को स्मॉल t से। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को एक बात याद रखना, हमेशा ही स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अभी दोबारा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम टेकन। इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये इसकी एक अनदर डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो चलिए अभी सबसे पहले तो इसकी यूनिट देख लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, मींस बेसिकली ऊपर यूनिट तो वेलोसिटी के रहने वाले हैं ना, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो ऊपर यूनिट किसके रहने वाले हैं, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के यूनिट हमने क्या निकाले थे, मीटर पर सेकंड इनटू 1/टाइम। अगर मैं इसको इंडिविजुअल कर दूं तो ये हमारा क्या रहेगा, 1/टाइम, क्योंकि हमने वेलोसिटी के यूनिट ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। तो टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो ये क्या बन गया, मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको ये एक्सेलरेशन के यूनिट अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अभी वो न्यूमेरिकल्स में क्या करने वाला है वो आपको बोल देगा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे टर्म तो वेलोसिटी यूज की, लेकिन यूनिट किसके बोल रहे हैं मैंने, एक्सेलरेशन के। तो बहुत सारी बुक्स में ऐसे मेंशन किया हुआ है, बच्चों को लगता है कि बुक में मिस्टेक है। नहीं बच्चे, ये बुक में मिस्टेक नहीं है, उसने यूनिट के साथ आपको वेरीफाई कर रहा है कि उसकी एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट वेलोसिटी। तो आप यूनिट से गैस लगा सकते हो कि उसकी वेलोसिटी गिवन है या फिर एक्सेलरेशन गिवन है। ये एक ट्रिक होती है किसी भी न्यूमेरिक को इजीली सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। जब हम रेस के ऊपर, एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं तो उस टाइम की बात। अब बात कर लेते हैं रिटार्डेशन, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक सप्लाई करने वाले इंस्टेड ऑफ रेस। मान लीजिए कोई भी व्हीकल काफी स्पीडली मूव कर रहा है, 50 की स्पीड पे चल रहा है, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगेन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन उस केस में एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं, मान लीजिए वो पहले 50 की स्पीड पे है, 50 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक्स लगाने के बाद स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैं इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू फिल करता हूँ, टाइम मान लीजिए 1 आवर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं, चलो मीटर पर सेकंड। तो टाइम उसको लगता है 1 सेकंड, ये सारा प्रोसेस करने में, ब्रेक अप्लाई करने में। तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल है जो बाद वाली वेलोसिटी है, अब बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10। इनिशियल पहले कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दैट इज द 50। टाइम उसको कितना लगा, 1 सेकंड। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे जो नोट करने वाली बात है, -40, मैं एक बार यूनिट को छोड़ रहा हूं फॉर द टाइमिंग। अभी इसी चीज को ऑपोजिटली लेके चलते हैं। कोई एक व्हीकल है, पहले तो वो रेस्ट पे है, जब भी कोई चीज रेस्ट पे होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब भी कोई चीज रेस्ट पे होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ही 0 होगी। आपको वो बुक में मेंशन नहीं करने वाला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, वो बोल देगा एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। तो ये रेस्ट वर्ड आपको क्या बता रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए टाइम 1 सेकंड का उसको लगा, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। तो उसकी एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं। अभी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल कितनी है 50, इनिशियल 0, टाइम 1 लगा, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इसका साइन देख लीजिए, दैट इज द पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव है। तो जब तो ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं आपकी एक्सेलरेशन आने वाली है नेगेटिव, लेकिन जब हम एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आने वाली है दैट विल बी द पॉजिटिव। तो ये थी हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चे यही हमारी रिटार्डेशन है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली लिखने का भी सेम फॉर्मूला है, यूनिट भी सेम है उसके,
बस उसके आगे जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो वो नेगेटिव का साइन शो कर देगा अपने आप ही, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द रिटार्डेशन। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, रिटार्डेशन, जब उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। अब रिटार्डेशन को कैसे फील करोगे बच्चे, जब वो ब्रेक सप्लाई करेगा यू विल मूव फॉरवर्ड, आपको आगे की तरफ एक जर्क लगेगा तो वो रिटार्डेशन होगी। जब वो रेस देगा, आप बाइक के पीछे बैठे तो आपको एक किस्म पीछे की तरफ जर्क लगता है, तो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको एक चीज बतानी होगी, दैट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी और द स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ये चीज खुद गैस करिए, आपके पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से गैस कीजिए कि ऊपर वेक्टर है या स्केलर है, नीचे वेक्टर है या स्केलर है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर आ रहा है आपको ये खुद ही गैस करना होगा। जल्दी कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। यस, करेक्ट आंसर। ऊपर क्या है, वेक्टर, नीचे स्केलर, लेकिन हमें तो एक वेक्टर मिल गया ना, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, रिटार्डेशन भी वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखिए एक्सेलरेशन में क्या यूज हुई, वेलोसिटी, वेलोसिटी की टर्म में क्या यूज हुआ था, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये फॉर्मूला मत भूलना, अब आपके ब्रेन में स्कैन हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला। तो चलिए अब इसके बाद कुछ ग्राफ्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि था कि टाइम कौन सी एक्सिस पे आता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम हमेशा। तो बाकी जो भी टाइम के साथ हमें क्वांटिटी गिवन होगी दैट विल बी ऑन द वाई एक्सिस। टाइम इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट चीजें हमेशा ही एक्स एक्सिस पे आती हैं। अगर कोई भी और इंडिपेंडेंट होता टाइम की जगह पे तो उसको हम एक्स एक्सिस की साइड पे लेते हैं। तो चलिए अभी हम वेलोसिटी टाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। एक साइड पे उसके टाइम हम मेंशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल सारा कुछ एक ही ग्राफ के अंदर आ जाएगा। देखते हैं वो कैसे आ जाएगा। अभी अब एज्यूम कर लीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0। तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दूं, उसके बाद अभी फाइनल वेलोसिटी बार बार आती जाएगी, वो कन्वर्ट होती रहेगी। अब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 2 सेकेंड, वेलोसिटी भी 2। टाइम 3, वेलोसिटी भी 3। तो पहले वाली तो u होगी, उसके बाद वाली v1, v2, v3, तो मैं सिंपली v मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं एक रफली आइडिया सा लेके चलता हूँ। हम कभी भी ग्राफ पे मेंशन नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 जब तक हमें वैल्यूज गिवन नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप कभी भी ग्राफ पे वैल्यूज नहीं मेंशन करोगे, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल है सिंपली। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है उसकी 0 है। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 सेकंड के बाद मीन्स 2 सेकंड हो गया टोटल टाइम, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी 2, 1 एंड 1 यूनिट, 2 यूनिट यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी होगी। तो इसी तरह से और 1 सेकंड के बाद ये हो जाएगी 3। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मैंने ग्राफ बताया हुआ वो किसका होता है, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन
ग्राफ आ गया। अब सबसे मेन बात इस ग्राफ में नोट करने वाली है, लास्ट टाइम हमने जब ग्राफ की ये स्लोप निकाली थी वो आई थी वेलोसिटी, इस बार इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं। मैंने स्लोप निकालने का क्या मेथड बताया था, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है टाइम। तो हमेशा हमने ऊपर भी एक चेंज लेना होता है, नीचे भी चेंज लेना होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाय टाइम। तो अभी हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये हमारी क्या हो जाती है एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में ये हमारी एक्सेलरेशन शो कर रहा है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम इन ईच इंटरवल, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 1 बन जाएगा, इनिशियल 0। अगर मैं ये दो केस ही लेके चलूँ तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी 1 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 1 माइनस 0, तो आंसर आने वाला है 1। अभी सेकंड केस की एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सेकंड केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी 2 इनिशियल 1, जो बाद वाली है हमेशा वही हमारी फाइनल रहने वाली है। तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक इंटरवल में सेम ही एक्सेलरेशन आ रही है, इवन वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ रही है सेम। तो जब भी एक्सेलरेशन सेम रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर अनइक्वल होता तो वो वही यूनिफॉर्म वाला ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मैं यूनिफॉर्म वाला ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, टाइम वेलोसिटी, तो कोई भी कर्व्ड ग्राफ ले लीजिए, किसी भी तरह का ये कर्व्ड ग्राफ हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो चलिए ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब रिटार्डेशन के बारे में देख लेते हैं, रिटार्डेशन का केस कैसा होगा। वही टाइम वेलोसिटी। अब रिटार्डेशन के केस में हमने ब्रेक सप्लाई करनी है, और जब भी ब्रेक सप्लाई करेंगे इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी अप्लाई होगी। ऐसे तो नहीं हम खड़े व्हीकल की ब्रेक लगाते रहेंगे, वो मूव कर रहा होगा तभी हम ब्रेक्स लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। टाइम तो 0, मतलब इनिशियली जब मैं देख रहा हूँ व्हीकल को उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है, वो एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाली 50। उसके बाद 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 40, क्योंकि उसने ब्रेक सप्लाई की है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही। दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं ये दो टर्म्स ही लेके चलूँ, उसके बाद और 1 सेकंड स्पेंड हो जाता है, मीन्स टोटल टाइम 2 सेकंड हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है 30 पे। और 1 सेकंड स्पेंड हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है 20 पे। तो देख लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 50 को ये वाला एक पॉइंट है, इनिशियली टाइम 0 है, वेलोसिटी 50 है। उसके बाद 1 सेकंड टाइम वेलोसिटी होगी 40, तो 40 वाला कुछ ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद अगेन 1 सेकंड पास आउट होता है तो वेलोसिटी हो जाती है 30, तो 30 वाला कहीं यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद अगेन 1 सेकंड पास आउट होता है तो वेलोसिटी हो जाती है 20, तो ये कोई 20 वाला हम डिवीज़न मान लेते हैं। तो अगर मैं इन सारे डॉट्स को मैच कर दूं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। बच्चे अब इन दोनों ग्राफ में डिफरेंसेस देख लीजिए। दैट ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड, दैट ग्राफ इज कमिंग डाउनवर्ड। तो इस केस में अगर आप यही फॉर्मूला निकाल के निकालोगे आएगा तो वही वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। पहले 50 है फिर कम होती जा रही है, इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम होती जा रही है। तो जब भी फाइनल कम होती जाएगी दैट इज द ग्राफ ऑफ द रिटार्डेशन। तो ये हमारा रिटार्डेशन का ग्राफ यहाँ पे बनता है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ।
एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर कर लें दैट विल बी द गुड फॉर अस। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए देख लेते हैं पहले न्यूमेरिकल को। यहाँ पे मैंने दो न्यूमेरिकल्स राइट डाउन किए हुए हैं, वन इज फॉर द एक्सेलरेशन एंड वन इज फॉर द रिटार्डेशन। तो पहले एक्सेलरेशन वाला देख लेते हैं, रीड करते हैं न्यूमेरिकल को। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पे मेरे को कोई एक वर्ड मिल गया रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो रेस्ट वर्ड से मेरे को क्या हिंट मिल गया, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। गर्नूर अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है लेकिन 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी, गर्नूर की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20। तो यहाँ से हमें उसकी वेलोसिटी मिल गई फाइनल वाली 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम उन्होंने बता ही दिया ऑलरेडी इन 4 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने अभी तक स्टेटमेंट इन राइट डाउन की है, क्या क्या गिवन था, नथिंग एल्स। तो देख लेते हैं इसके बाद हम कैलकुलेट क्या करता है। वाइल कंप्लीटिंग फॉर ए रेस, तो एक कोई रेस कर रहा है उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला राइट डाउन कर लोगे। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो सबसे पहले तो मैं इसके यूनिट्स चेक करता हूं। आपको यूनिट के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। द ट्रिक इज MKS। आपको ये वर्ड याद रखना होगा MKS। ये ऐसा यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से, M इज फॉर मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड। तो हमेशा ही हमारे ऐसा यूनिट्स क्या रहने वाले हैं, डिस्टेंस मीटर में रहने वाला है। अगर वे मास हुआ कहीं पे तो वो किलोग्राम में, फॉर द टाइमिंग नहीं है तो छोड़ सकते हैं, टाइम सेकंड में रहने वाला है। तो ये होता है हमारा MKS सिस्टम। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि कब हमने टाइम को सेकंड में लेना, कब बार में लेना। मैंने दोनों क्वेश्चंस में एक गड़बड़ की है, वो आपको बताऊंगा क्यों की है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जब आप डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो ना तो आपका टाइम क्या होना चाहिए सेकंड में। बस आपने इतना सा ख्याल रखना है, नथिंग एल्स इज टू वरी अबाउट इट। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे वापस आते हैं। बस अब तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू फिल कीजिए। v कितना है 20 माइनस u कितना है 0, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। सो आवर आंसर विल बी 20/4 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको ये ट्रिक की वर्ड याद करना है, रेस्ट मतलब 0। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट रेस्ट है या फाइनल रेस्ट है वो आप देख लोगे, आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा। तो चलिए कि रिटार्डेशन वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। वो गड़बड़ भी अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या की हुई इस न्यूमेरिकल में। अ बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड स्लोस डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 60 to 30 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर क्या है बस का, ब्रेक सप्लाई करता है। तो बेसिकली हमें पता है आंसर नेगेटिव आने वाला है हमारा। जब भी ब्रेक सप्लाई करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन क्या रहती है, नेगेटिव। अ बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 60 to 30 किलोमीटर पर आवर। अब पहले कितनी है उसकी वेलोसिटी 60, बाद में कितनी होगी 30। तो इनिशियल पहले कितनी थी, कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा था इनिशियली, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल ब्रेक सप्लाई करने के बाद कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन, also calculate express the answer in the SI units। बच्चे यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इन 5 सेकेंड्स उसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो टाइम भी हमें गिवन है यहाँ पे 5 सेकेंड। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है MKS, अगर डिस्टेंस मीटर में तब टाइम हमारा
सेकंड में होगा। यहाँ पे मैं देखो टाइम तो सेकंड में है, नो नीड टू वरी। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, और यहाँ पे जो टाइम है दैट इज इन द आर। तो यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, ये सारी मिक्सिंग की। आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी अच्छे से, आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो पहले तो चेंज कर लेते हैं, हमें डिस्टेंस को करना है मीटर में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 तो ऑलरेडी गिवन है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, डिवाइड बाय 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो जब आप इसको कट करोगे ना, आपका आंसर आएगा 518। तो ये हमारा क्या बन गया 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो ये बन गया हमारा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में हो गया। तो आप हमेशा 1000 बाई 3600 करने की बजाय 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करोगे। जैसे कि मैंने अब ये निकालनी है, इसको भी कन्वर्ट करना है 30 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18, तो हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर द टाइमिंग मैं आगे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे वापस चलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v हमारा कितना है 30 इंटू 5/18 माइनस u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 60 इंटू 5/18। टाइम हमारा पहले सेकंड में, नो नीड टू वरी अबाउट इट 5। तो यहाँ पे 5/18 ऊपर से कॉमन आ रहा है, मैं 5/18 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या रह गया 30 माइनस 60 डिवाइड बाई 5। तो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। 30 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 60 माइनस 30, क्योंकि सिंबल वो आएगा जो बड़े वाली टर्म के आगे है, डिवाइड बाई 18। तो ये कट कर दोगे अगर आप 9, 15, 3, 5, तो आंसर क्या आ गया -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है नेगेटिव, दैट इज आवर एक्सेलरेशन। ऑटोमेटिकली आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। उसने एक्सेलरेशन पूछी थी, हमने निकाली एक्सेलरेशन, एक्चुअल में है रिटार्डेशन हमें पता है, लेकिन ये नेगेटिव सिंबल अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। आज के टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द मोर वीडियोस। आल्सो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।